जी फैजल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हाँ भाई। मोमिन है सर? हाँ भाई बताओ। अरे मोमिन है नहीं है? भाई हैं लिख के दे दें। है। अच्छा, हाफ है, फुल है, क्वार्टर है? मैं क्वार्टर हूँ, बता दे। क्या है? क्वार्टर। क्वार्टर है? हाँ भाई। भाई टेस्ट तो ले ले क्वार्टर मेरा, है? जल्दी से जल्दी टेस्ट ले ले यार। अरे क्वार्टर मोमिन क्यों है लेकिन? अरे भाई, प्रॉब्लम कर दिया तूने भाई मेरी जान को। टेस्ट ले ले यार प्लीज, जल्दी ले भाई। अच्छा, टेस्ट ले लूं? चलो, नमाजें हाँ। वमाजें पढ़ते थे? नहीं मैं असल में मैंने कम पढ़ी है, लेकिन मैं दो तीन चीजें जानता हूँ। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा याद दिला दोगे ना तो याद आ जाएगा। अच्छा, कभी छोड़ा आपने? छोड़ा छोड़ा कुछ नहीं है। नमाज इमाज कभी छोड़ा, वो पूछ रहा हूँ। मैं नहीं छोड़ा भाई कुछ भी। तो नमाज पढ़ते हो आज भी? यार पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा याद दिला दोगे तो मतलब अरे याद यार, आ जाए। एक बार बोलते हो नमाज छोड़ा नहीं, फिर बोलते हो पढ़ता नहीं मतलब हूँ, क्या कहना क्या चाह रहे हो? मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम से पढ़ी नहीं। नहीं पढ़ी है नमाज बहुत टाइम से? हाँ, कॉलेज वॉलेज रहता है तो कॉलेज इंपॉर्टेंट है इसलिए। अच्छा, क्या इस्लाम ने आपको ये छूट दी है कि आप कॉलेज विलेज पढ़ रहे हो तो आपके लिए नमाज माफ है? जिंदगी बनानी है भाई मेरे को। अल्लाह की बात नहीं माननी? सब वो भी मान ली जाती है, लेकिन अभी कैसे लाइफ ये बहुत बात इंपॉर्टेंट मान है। ही नहीं रहे आप? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एक मुसलमान और एक काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज। भाई कयामत मैं नहीं में मानती। सबसे पहला हिसाब नमाज पे होगा। भाई जब पैसे अल्लाह नहीं के हो तो जेब रसूल। में। नहीं नहीं हाँ, भाई कुछ नहीं। भाई मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरे को इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ बने पहले। तो आप मतलब रसूलुल्लाह की ये सब बातों को आप नहीं मानते? भाई मानता हूँ अभी, लेकिन लाइफ इंपॉर्टेंट है। अरे यार, ये तो दोगलापन है। दोनों चीज कैसे बोल सकते हो आप? पता नहीं भाई। भाई पता है तेरी वजह से भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है भाई उसने इस्लाम छोड़ दिया है। वो अनसन हाँ। तरीके से बात करती है, अब मैं क्या करूँ उसमें। उसने क्या बताया करती कि है? भाई यहाँ पे आओ। भाई वो आपकी स्ट्रीम देखती है, अब वो अनसन सवाल पूछती है। हाँ। तो अब अच्छा, एक मैं क्या सूरह करूँ। फातिहा सुनाओ। हाँ, थोड़ा अगर ऊपर नीचे होगा संभाल लेना। ठीक है, सुनाओ। ठीक है, मतलब हल्का सा बताना, स्टार्टिंग का थोड़ा सा याद आ जाएगा मेरे को। सूरह अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा अस्सलातु भाई। हल्का सा बता दो बस। अरे थोड़ा हाँ। सा ध्यान आ जाएगा ना। अल्हम्दु। हाँ बस बस बस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन नेकनो। अभी यार आगे का याद नहीं आ रहा, एक मिनट। नहीं आ रहा। चलो, तुम जाके आराम करो। ये साहिल भाई। हाँ। यार जब आपने बोला ना ये दोगलापन है, मुझे वो हाँ। शार्क टैंक याद आ गया। ये सारा दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हैं? रुक, अब भी तेरा यार। डोगलापन में उतारता हूँ। यार देखिए बंदे ने क्या संगीन इल्जाम लगाया आपके ऊपर है कि मेरी हाँ। गर्लफ्रेंड के दिमाग में अंड संड ख्याल आते हैं। वो अंड हाँ। संड क्या होता है यार? ओ जी। बाप रे बाप। फैज फैज कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई रमज़ान का अना महीना चल रहा है भाई, मुझे थोड़े अना सवाल आते हैं दिल में अना कुछ फुल सवाल ऐसे मोमिन। आते हैं। मैं उलमा से बहुत सारी बातचीत करी है, मगर वो कभी जवाब नहीं दे पाते। आप मोमिन हैं फैज कुरैशी जी जी साहब? बिल्कुल। बिल्कुल। फुल है, हाफ है, क्वार्टर है, क्या है? मैं नहीं, फुल मोमिन हूँ। फुल मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं? कह सकते हैं, मतलब रमज़ान हाँ, रमज़ानों में न- मोमिन बन जाता। अच्छा, रमजान में फुल मोमिन बन जाते हैं। तिलावत कुरान की भी करते हैं? जी कर दे। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। स्क्रीन आई आपके सामने? जी जी बताइए। पढ़ सकते हैं ये? जी बिल्कुल। पढ़िए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन लिमन जी, आगे। जी लिमन आगे। यशाउ वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द
फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। माशाअल्लाह यार, फुल मोमिन है ये तो, फुल मोमिन है। हाँ भाई, तो फैज कुरैशी भाई, क्या ऐसा हो गया, क्या सवालात है, क्या जवाब नहीं दे रहे, और फिर अब भी आप फिर इस्लाम में क्यों टिके हुए जब आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे? प्लीज बताएं। जी भाई, आज तो लगता है कि सारे के सारे आके इधर इस्लाम ही छोड़ने वाले हैं। फैजू। जी भाई। जी जी भाई। बिल्कुल। हाँ भाई फैज, बोलो क्या प्रॉब्लम है, क्या सवाल है जिसके जवाब नहीं दे रहे आपको? भाईजान, मैंने अपने आलिम साहब से पूछा था, बहुत आसान सा सवाल पूछा था कि मैं नॉर्थ में जो लोग रहते हैं अलास्का रीजन में, इधर उधर में, वो रोज़ा कैसे रखते हैं? उनके पास तो 6 महीने सूरज रहता है, हम्म और 6 महीने नीचे वालों के पास 6 महीने रात रहती है, अंटार्कटिका वालों के पास, तो वो कैसे रोज़ा रखते हैं? हम्म फिर क्या जवाब तो दिया उन्होंने उन्होंने? मुझसे बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने मुझसे बोला, दीन में अकल का दखल नहीं। मैंने कहा ये बात क्या है? क्या कहा उन्होंने? दीन में अकल का दखल नहीं। दीन में अकल का दखल नहीं है बोल के भेज दिया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सवाल लेकिन क्यों आया आपके जहन में? मैं देख रहा था बाहर में, ऐसे ही एक बार सोच रहा था, मैंने कहा कुरान शरीफ पढ़ रहा था अरबी, हम्म वो उर्दू ज़बान में। हम्म दुलकरनैन का वाक़या आप सुना होगा आपने भी, हाँ बहुत बार डिस्कस भी किया होगा स्ट्रीम में। उसी बात से राइट। मैंने बस वो सवाल रिपीट कर दिया वहाँ पर, कि हम्म मतलब दुलकरनैन वहाँ से चला, वहाँ पर गया, उसने हम्म वहाँ पर लोगों को देखा तुलू होते वक्त सूरज। हम्म तो अल्लाह ताला को, पूरी दुनिया को बनाने वाले को ये नहीं पता था कि मसले वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे एक वक्त पे, मुसलमान वहाँ पे भी एक वक्त पे कायम हो जाएगा, हम्म जहाँ पर सूरज की रोशनी 6 महीने नहीं आती। तो उसके बिल्कुल हिसाब से कोई तरतीब नहीं बनाई रमज़ान की। बिल्कुल, बल्कि ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट आप लेके गए थे फैज कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए, इसको इस तरीके से आप समझना है। जी अगर बताइए। कोई एक्सेप्शन होता है ना, तो हम्म, कुरान में अल्लाह वो एक्सेप्शन बताता है, इल्ला, समझ। इल्ला करके, सिवाय इसके, है ना? हम्म, तो अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप ये जो है ये आप पे हराम है, इस तरीके से। तो एक्सेप्शन कई जगह पे अल्लाह बताता है, ठीक है? तो जो हम्म, रोजे खोलने का जो एक साइन अल्लाह ने बताया है कि 2 की 187 में, ठीक है, कि कब आपने खाना बंद करना है, कब आपने खोलना है, तो उस हिसाब से तो जो रीजन का आपने वहां पूछा, तो वो तो फॉलो किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि दुनिया जो है वो गोल है, और इसके एक्सिस के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे कई कई महीनों तक जो है वो दिन ही नहीं होता है, या कई कई महीने ब- तक रात ही नहीं आती है। हम्म, तो ये मेरे ख्याल से जितने मोमिन हजरात है और थोड़ा भी अगर समझदार है, ये एक पॉइंट से भी बिल्कुल साबित हो जाता है कि ये इस्लाम का जो अल्लाह है, ये पूरी दुनिया को नहीं जानता था। ये असल बात में सही जो है। मोहम्मद साहब है वही अल्लाह है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। जितना मोहम्मद साहब को पता था, हजरत मोहम्मद साहब को, उतना ही अल्लाह को पता था। साहिल भाई, एक क्वेश्चन और था। जी। साहिल भाई, मैंने सुना है कुरान शरीफ को लोग 7 किरातों में बांटते हैं, बहुत सारी टाइप हम्म की किरातों में बांटते हैं। हम्म तो उससे कुरान में वेरिएशन पैदा नहीं होते? है ना, 30 के ऊपर वेरिएशन है। अच्छा, इसमें अभी बोंगी देखो, और ये भी बात गौर करने वाली है कि उसका दिमाग खुल जाएगा। हम्म, अब ये लोग बोंगी क्या मारते हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन का। मतलब सेम है। हम्म, मतलब जैसे कि अभी बहुत से लोग तुर्की बोलते हैं, बहुत से लोग टर्की बोलते हैं, राइट? हम्म, उसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं जिसको एक जगह पे अलग प्रोनाउंस की जाती है, दूसरी जगह पे अलग प्रोनाउंस की जाती है, ठीक है? लेकिन क्या उसका मतलब चेंज होगा? नहीं। नहीं होगा। ठीक है, क्या वर्ड चेंज होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, राइट?
लेकिन यहाँ पे जो कुरान के अलग अलग वेरिएशन वर्जन मौजूद है, और मैं आपको उस दिन भी बताया था मैंने, वहां पे मतलब ही चेंज है, मीनिंग चेंज है। प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस में कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता। आप तुर्की बोलो, टर्की बोलो, वो तुर्की ही रहेगा, वो सही उसका बात मतलब चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग वर्जन है कुरान के, उसमें मतलब चेंज हो रहा है, विच इटसेल्फ मीन्स कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस नहीं है, बल्कि वर्ड्स का भी चेंजेस है, माने का चेंजेस है। कई जगह पे कुछ अल्फाबेट्स है, कई जगह पे वो अल्फाबेट ही नहीं है, सही कह रहे हैं। है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये भी प्रिजर्वेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी वजह से एक बहुत बड़े स्पीकर जो है, मेरे ख्याल से यूएस के हैं शायद वो, या यूके के, कनाडा के, क्या नाम है उसका यार, छोटी दाढ़ी वाला, जिसने कहा था कि द स्टैंडर्ड नरेटिव हैज होल इन इट। याशिर कादी। यासिर काजी। द स्टैंडर्ड नरेटिव ऑफ कुरान प्रिजर्वेशन, इसमें उन्होंने कहा है कि देयर इज अ होल इन इट। तो ऐसी नहीं कहा है उन्होंने। सही बात है, मैं सुन। तो ये बात भी सोचना चाहिए। अच्छा, एक जो आज का पॉइंट है, चूंकि ये डिस्कस नहीं हुआ है, ये भी आप देख लीजिए कि कई सारे लोगों ने आपने सुना होगा, कई सारे जो मुल्ला मौलवी है, स्पीकर्स है, ये कहते हैं कुरान में बिग बैंग है, कॉस्मोलॉजी है, फलाना है, ब्लैक होल है। सुना है, नहीं सुना आपने? जी। अच्छा, अगर कुरान इतनी सारी कॉस्मोलॉजी की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, बिग बैंग बता रहा है, ब्लैक होल बता रहा है, और ऊपर का जो सिस्टम है वो बता रहा है, क्या कुरान को प्लैनेट्स के बारे में बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? बिल्कुल। लेकिन बताया। मगर वो बोलते हैं कि कुरान में बहुत सारे सूरजों के बारे में बताया, अदर सन्स के बारे में बताया। क्या क्या बताया? सन्स के बारे में, सूरज सूरज अरे बहुत सारे सूरज ना, सूरज के बारे में बताया ना, प्लैनेट्स के अलग बारे अलग में क्यों नहीं टाइप बताया? के सूरज, यानी कि अलग कहाँ अलग है अलग टाइप अलग के टाइप के स्टार। सूरज? कहाँ है कुरान में? नहीं, अलग अलग टाइप के सूरज कहाँ पे है कुरान में? वो मोहम्मद इजाब की एक स्पीच में सुना था मैंने। अरे तो वो तो धोखा देने का काम करेंगे ना वो लोग भाई। मेरा सिंपल सा सवाल है कि कॉस्मोलॉजी की बात हो रही है, हम्म, क्या उसमें प्लैनेट का जिक्र होना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं नहीं होना चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, कंपल्सरीली होना चाहिए। लेकिन इसमें वजह यह है, फैज कुरैशी साहब, इसमें वजह यह है कि रसूलुल्लाह को जो दिख रहा था ना वहां पे, जो जी। आंखों से दिख रहा था, बस उतना ही मेंशन किया है। क्या क्या दिख रहा था? बताओ आप, क्या क्या? क्या दिखता है नॉर्मल लोगों को? चांद दिखता है, सूरज चांद सूरज दिखता है, दिखता उसका बताया अल्लाह ने। है, आसमान दिखता है। सूरज दिखता है, बताया। आसमान। सितारे दिखते हैं, ठीक। बताया। आसमान दिखता जी। है, बताया। ये चार चीज ही बताई है, जी, बताया। तो बस। उसके उनको अलावा ना प्लैनेट्स का जिक्र ही नहीं है। साहिल भाई, इस वो जो मेराज की जर्नी होती है, वो जो हुजूर बताते हैं लोग पहले के, कि हम्म। मेराज की जर्नी पर जो उन्होंने स्पेस नहीं देखा हुआ। हाँ, देख के सही, सही बात है। वहां से तो दिखना चाहिए था एग्जैक्टली कितने कितने प्लैनेट्स है, क्या क्या गैलेक्सी है, वो सब दिखना चाहिए था रसूलुल्लाह को। हम्म, तो भाई बात यही है ना फैज कुरैशी भाई, कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो, अगर सारे मुसलमान सोचना शुरू कर देना भाई, तो बहुत जी। आसानी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी लोगों को समझने के लिए कि ये एक पागलपन, ये पागल और बेवकूफ हमको बनाया जा रहा है। बात सही है, जी। बिल्कुल बात सही है आपकी। तो क्या डिसाइड कर रहे हो फिर आप? साहिल भाई, मैं बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में रहता हूँ। ठीक है, तो हमने कब कहा आपको कि आज जाके घर पे नहीं नहीं, मैं एक, ऐलान तो बिल्कुल नहीं करने वाला। हाँ, ढोल लेके थोड़ी ना जाके बजाना उधर। मैंने साहिल का वीडियो देखा और छोड़ दिया। ना ना ना, सब ऐसे तो। आपके दिल की क्या वो है अभी कैफियत कि भाई हाँ ये वाकई में फेक है और हमें बेवकूफ बनाया गया है? साहिल भाई, हाँ। मैं बहुत सारी, मैं समझता हूँ ये पुराने ज़माने के हिसाब की किताब है, और उसी हिसाब हम्म। उसी वक्त के लिए थी बस। बहुत जबरदस्त।
यार हमारे फैज कुरैशी भाई के लिए गुलाब भेजो यार। ये देखो, बोलने से पहले हमारे रजनीश भाई ने, अच्छा फैज कुरैशी साहब, आपने बाकायदा तिलावत भी की, वो जो मैंने सामने रखा था, तो आप जी पक्के मुसलमान हैं, इतना तो पक्का हो गया। यार मेरे तरफ से कुछ पैसे वैसे तो नहीं मिले ना आपको नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, कभी स्ट्रीम में ज्वाइन होने के? नहीं। नहीं, पक्का ना? बिल्कुल मैं अपने पास से आया हूँ भाई। अच्छा, खुद से आए हैं। अच्छा, हमारे चैनल मालूम कैसा पड़ा आपको? भाई ऐसे ही चलाते चलाते स्क्रॉल कर रहा था हम्म। और रिलेटेड सर्च में आ गया, रिकमेंडेशन में आ गया। तो ये जो आपके डाउट्स थे, उसमें मतलब इससे बाहर निकलने में कुछ आसानी हुई हमारे चैनल्स को देख के? जी, मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो इट हैज हेल्प, मतलब आपको ये मदद हुई इससे, राइट? हमारी जी, बहुत डिस्कशन बहुत से। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन हो जाती है जो बहुत पहले नहीं जबरदस्त, होती थी। बहुत और जबरदस्त। जुल्करनैन को वो अलेक्जेंडर जो मानते थे लोग, हम्म। उसके बारे में कुछ बताएं भाई, मुझे समझ में नहीं आता। ये जो है ना, इस पे आपको एडम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आपको मैं इस पे बताऊं। एडम जब फिर से अभी थोड़ी देर में जुड़ेगा, तो ये मैं आपका सवाल, आप देखते रहिए यूट्यूब में, ये मैं ठीक। आपकी तरफ से उससे सवाल कर लूंगा। फैजू मेरे को जरा, फैजू या अमित, मेरे को एडम आएगा तो याद दिलाना कि जुल्करनैन पे भाई ने सवाल किया। क्या एग्जैक्टली आपका सवाल क्या है? मैं नोट डाउन अलेक्जेंडर करके और जुल्करनैन सेम थे क्या? अच्छा, अलेक्जेंडर और जुल्करनैन सेम थे सेम ही क्या? थे। ठीक है, हिस्टोरिकली ना? हम्म। ठीक इस है। पर साहिल भाई, हाँ। अगर आप मूसा सेरेंटेनियो को जानते हो, जिसने हाल ही में इस्लाम छोड़ा था, हम्म। तो उसने भी यही कहा था कि जो अरामिक लैंग्वेज है, जो आई थिंक अब तो शायद वजूद भी नहीं होगा उसका, कोई लोग बोलना भी नहीं जानता होगा। तो उसने ना उस लैंग्वेज की पढ़ाई करी थी। तो उसने ना कुछ रोमन्स, जो प्री इस्लामिक एरा के जो स्क्रिप्चर्स हैं रोमन्स के हैं या पता नहीं, जो अरामिक लैंग्वेज में हैं, तो उसमें वही स्टोरी थी कि वो जो अलेक्जेंडर गया वहाँ पर, फिर उसने देखा कि एक गंदे चश्मे में सूरज ग्रूब हो गया। तब हम्म। उसने इस्लाम छोड़ा है कि यार ये तो पूरी तरीके से फेक है, हम्म। क्योंकि ये एक्चुअली वाली रिडिकुलस है स्टोरी ना बिल्कुल। तौरात में है, ना ज़बूर में, ना इंजिल में। और ये स्टोरी पहले से रोमन्स की और प्री इस्लामिक एरा की किताबों में एरामिक लैंग्वेज में है मौजूद। मतलब कि ये स्टोरी कुरान ने चोरी की है, एडॉप्ट की है। साहिल भाई, तो ये, जी। हाँ, ये जी ठीक फैज। साहिल भाई, मैं ये मंथ ऑफ रमजान भी कॉपी किया गया है। हम्म। हाँ हाँ सच में? बिल्कुल, इस पे बाकायदा स्ट्रीम हुई है। एडम साहब का जो चैनल है हमारा, एडम हम्म। सीकर उर्दू, वहां पे एक दो तीन स्ट्रीम पहले का आप स्ट्रीम देखना, बाकायदा उसमें बताया गया है। और एक जफर हेरेटिक की भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, शॉर्ट सी, अगर आपको शॉर्ट में देखना है कि कहाँ कहाँ से ये कॉपी हुआ है, तो जफर हेरेटिक के चैनल पे जाओ आप, और रिसेंटली आपको मेरे ख्याल से उसके 5-6 वीडियो पहले ही आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट वीडियो में। और उसको डिस्कशन को भी अगर आपको देखना है तो एडम सीकर उर्दू चैनल पे भी जाके आप वो पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। तो साहिल भाई, ये दूसरों के लिए इजी बना रहे हैं क्या धर्म को? यानी कि पहले जो लोग फॉलो करते थे वो हम्म। अब भी फॉलो कर सके, तो उनके कन्वीनियंस के लिए अपने आप से हाँ हाँ हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे एग्जैक्टली। क्योंकि पूरा उनको वहां से काटना नहीं है, पूरी तरीके से लोग अपने मतलब अगेंस्ट में ना रहे, तो उस वजह से क्या है हैं। कि भाई चलो खुश करते जाओ इनको भी। हम्म। समझ रहे आप? तो मैं साहिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हिंदुस्तान में इतने लोग फॉलो कर रहे हैं सबको। हम्म। कुछ लोग अपने बहुत ज़्यादा लिटरेट है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इलिटरेट। जाहिल लोग की तो बात ही खराब है। हम्म। मैं कहता हूँ कि ये जो हिंदू लोग हैं वो इतना पढ़कर इन सबको कैसे मानते हैं, स्क्रिप्चर्स को? यानी कि बहुत से हिंदुस्तानी हिंदू लोगों को देखा है मैंने, वो लोग रिलीजन बहुत की सपोर्ट बात कर रहे करते हो हैं आप? प्रॉफिट मोहम्मद की। प्रॉफिट मोहम्मद को कौन मानता है? सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर ओझा जो हैं, अरे उनके यार, फेवरेट ये फॉलोअर हैं। एक्चुअली अभी वो हमारे एडम साहब की लैंग्वेज में ऐसे लोगों को सिकुलर कहते हैं। सेक्युलर। सेक्युलर नहीं, सिकुलर।
हाँ, तो ये इनका जो है ना वो पर्पसली इनका कुछ गेन होता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल इंटरेस्ट की वजह से ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। तो आपने जिसका नाम लिया ओझा सर और ये जो और भी लोग हैं, तो ये जानबूझ के करते हैं। ये आए ना कभी हमारे चैनल पे और फिर बताए कि भाई किस तरीके से इस्लाम अच्छा है। तो आप भाई सब गेम होती कभी है कोई सब। बड़े चैनल पे जाकर डिबेट कर सकते हैं, या फिर वो आ सकते हैं तो आप इनवाइट देंगे उन्हें? बिल्कुल, जो भी आना चाहता है हमारे चैनल पे डिस्कशन के लिए, ही इज मोस्ट वेलकम। आए और अपनी बात रखे और इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित करे, तो लोग भागते क्यों हैं फिर डर के? क्योंकि उनको कोई भी पता आना है नहीं ना चाहता। कि हाँ, वो इस वजह से देखो, पहले क्या होता है कि आ, एक इंसान पहले देखता है हम्म, कि भाई क्या चल रहा है, कितना इनको पता है, क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स है, वो पहले बात है। देखते हैं। फिर उनको जब समझ में आता है कि भाई यहाँ पे हम इनको लॉजिकली इनको हम हरा नहीं सकते और हमारा पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते, तो वो फिर आने से मना कर देते, वो नहीं आते। साहिल भाई, जी मैं आपसे बाद में भी बात करता हूँ, कोई आ रहा है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज कुरैशी साहब। अपना ठीक, ख्याल रखिए एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटी। बी इंशाल्लाह। सेफ ठीक। और खुश रहिए और अपने आसपास और भी खुश रखिए, खुल के जिए और एक बेहतरीन अपना करियर बनाए ताकि आप जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। थैंक यू सो मच फैज कुरैशी भाई। थैंक यू। यार आज तो लाइन लग गई लोगों की। आज तो बहुत लोगों को बहुत बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। ओहो हो। सुमित भाई कह रहे डोंट टेक नेम्स, ओके थैंक यू। नुन्नू वाला आ चुके हैं, मैं जरा सुपर चैट्स लेता हूँ फिर। अरे यार आके फिर चले गए नुन्नू वाला भाई। नुन्नू वाला भाई फिर से ज्वाइन हो जाओ। अंकित कह रहे हैं विकी इस्लाम में बोला है ये सब ग्रीक एक्सेट्रा से कॉपी किया। ओके। अरे पायलट वाला भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं पापा रंजीत नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। और एक सुपर चैट, मैं आ जाऊं तुम्हारे चैनल पे डिस्कशन के लिए? यार तुमको पायलट वाला भाई तुम्हारी साजिद से खतना कराऊंगा पहले मैं, उसके बाद। राइटर वर्ल्ड कह रहे हैं मैं ऐसे ही एनाटॉमी पढ़ रहा था, कुरान पढ़ता हूं अब से। प्रीतेश कपाड़िया भाई कह रहे हैं इन शॉर्ट मोहम्मद को माइंड में केमिकल लोचा हुआ। एक्चुअली देखा जाएगा ना, अगर हमने इस पे एक स्ट्रीम किया बाकायदा, अगर आप वो देखेंगे कि रसूलुल्लाह का जो मेंटल स्टेबिलिटी थी और वही आने से पहले उनकी क्या कैफियत थी, वो दुनिया से कट चुके थे और गारे हिरा में काफी काफी दिनों तक वो वहीं पे रहते, खाना वाना लेके जाते। तो अगर वो सब देखे, फिर उनके ऊपर जब वही आती थी जो उनकी कैफियत हो जाती थी, रिंग बजने लगती, बेल बजने लगती, अकड़ जाते वो, टाइट हो जाता उनका बदन एकदम। वो सारी चीजों को अगर आप देखोगे, फिर उसके बाद ये करना, व्हाट यू से, सुसाइड अटेम्प्ट, ये भी है। तो अगर एक न्यूट्रल पर्सन इन सारी चीजों को अगर देखे, तो यू नो आप एक वो बना सकते हैं कि वाकई में रसूलुल्लाह को कुछ जहनी बीमारी थी। न्यूट्रल वे में अगर जितने मोमिन हजरात है, अगर आप न्यूट्रली इस्लाम की पट्टी, अकीदत की पट्टी अगर निकाल के आप अगर इन चीजों को देखोगे, वो हमारी स्ट्रीम आप देख लेना, बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि कुछ तो भी केमिकल लोचा हुआ जरूर था रसूलुल्लाह के साथ। अटैक्स उनको आते थे, जाके चेक कर लेना आप वो स्ट्रीम मेरी, हवालों के साथ बताया गया है। पायलट वाला कह रहे हैं अबे तेरे चैनल से ज्यादा मुझे मेरा सामान प्यारा। तो पायलट वाला भाई थर्सडे का इंतजार करो, थर्सडे आना, परसों ही है थर्सडे, गपशप करेंगे मिलके। किरीट कोहली भाई थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अघोरी ऑफिशियल भाई कह रहा है ट्रूली बिलीव इन व्हाट यू बिलीव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच अघोरी ऑफिशियल भाई। और अरे रीनर ऑप्टिमस भाई 4500 टू 4500 का सुपर चैट से, एक लुकास जी
और रीनर ऑप्टिमस भाई ने अभी किया, थैंक यू सो वेरी मच। कह रहे हैं थैंक यू साहिल भाई फॉर ओपनिंग आई टू मेनी मुस्लिम्स ऑल्सो फॉर नॉन मुस्लिम्स। यार ये हमने बिल्कुल तय किया है ना रेनर ऑप्टिमस भाई कि हम लोगों की आंखें खोलने का काम करेंगे, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, उनको एक पर्सपेक्टिव देंगे। ये हमारी पूरी कोशिश और हम फुल तरीके से इस पे मेहनत करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। नीरज भाई कह रहे हैं फैज ने बोजा सर को बहुत सही धोया है। अच्छा, कुछ वीडियो बनाया था क्या फैज? हाँ, मैंने बनाया था। उसमें वो ओके। जो ज़िक्र करता है ना कि प्यारे नबी हाथ में कैंडल लेके खड़े थे अंधेरे में। हाँ हाँ, तो उसके ऊपर और वो कूड़े वाली बुढ़िया के ऊपर तो एक रोस्ट वीडियो बनाया था मैंने। क्या बात है, क्या बात है यार। फैजू के चैनल पे जाके आप लोग जरूर देखें वो वाला वीडियो। और एस भाई कह रहे कुरान में सारे स्टार्स और प्लैनेट्स है भाई, बस खोजना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी सही था यार। वीके भाई कह रहे फैसल भाई के क्वेश्चन के लिए नॉर्थ साउथ पोल वाले, थैंक यू सो मच। अंकित भाई एक बार बोल देते अर्थ इज राउंड इट मूव्स अराउंड सन। हाँ ये भी बात सही है, ऐसा बोला ही नहीं। सब अपने अपने में यार वो मजार या क्या कहते हैं ऑर्बिट में घूम रहे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात है ही नहीं। जैसे कि आपने कहा ना सीधा सीधा बोल देते अर्थ जो है वो गोल है और वो सूरज के चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व हो रहा है एंड इट इज रोटेटिंग। ये बोला ही नहीं है किधर, बस तुक्का मार दो। अब उसमें से हमारे मोमिन भाई जो है पूरा साइंस साबित करेंगे, क्लियरली कुछ नहीं है। नॉलेज सीकर भाई रमजान के इस पाक महीने में इतने मोमिन उड़ा रहे हो साहिल भाई, अल्लाह ताला दोजक की आग में जलाएगा आपको और उसकी आग की जो तपिश है वो बढ़ा भी देगा अल्लाह। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल तुम आज हंसते हुए ताली नहीं बजा रहे हो। वो ऐसा मतलब सोच के नहीं बजाता हिंदू सनातनी भाई, वो इसके साथ फ्लो के साथ हो जाता है। भावनाओं को समझो जरा। बज जाता है, ऑटोमेटिकली हाँ। बज जाता है। सीएल लाल साहब कह रहे हैं आज पाकिस्तान में एक ब्लास्फेमी केस हुआ है, मस्जिद में जाके एक बंदे ने बोला मैं हूं प्रॉफिट। पाकिस्तान के हारिस ने ट्वीट किया है जो ऑस्ट्रेलिया में। भाई 2-3 केस है, ये वाला केस मस्जिद में जाके कोई प्रॉफिट बोलने वाली बात मुझे नहीं पता। हाँ चाइना, एक चाइनीज जो वहां पे इंजीनियर था, उसकी कुछ मोमिन उसके जो साथ लोग काम कर रहे थे, नमाज को गए थे वो लोग और वो लेट रिटर्न आए तो उसमें कुछ बहस हुई। तो उसके ऊपर वो लोगों ने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया और बाकायदा वहां के जाहिल अवाम जो थी वो सड़कों पर आई। फिर जो पुलिस वाले या आर्मी वाले उसको चॉपर में से वहां से लेके गए, वरना उसका काम तमाम तो कर देते जाहिल लोग ब्लास्फेमी के नाम पे। रोड सड़क वड़क इन्होंने काफी पूरा हंगामा किया। वो तो अच्छा है कि उसको बचा लिया गया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बचाने की वजह ये रही होगी पाकिस्तान के लिए, चूंकि वो चाइनीज नेशनलिटी थी उसकी। उनको पता है चाइना जो है फिर पिछवाड़ी में डंडा डालेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको बचाने, वरना अगर कोई पाकिस्तानी बंदा होता या दूसरे इसका होता नेशनलिटी का तो वो नहीं बचाते उसको और लोग उसको छोड़ते भी नहीं मारे तक। एक चीज ये। दूसरी चीज, पाकिस्तान में एक लेडी ने ये दावा किया है कि वो रसूल है, तो ये भी एक हाल का वहां का मामला रहा है। तो ये बेचारे पाकिस्तान वाले भी एकदम परेशान हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। तो काफी सारी चीजें हो रही। ये वाला केस मुझे नहीं पता है, मे बी जब वो न्यूज व्यूज में आएगा प्रॉपरली तो देखना पड़ेगा कि अभी ये नई ब्लास्फेमी उधर क्या है या किसने नबूवत का दावा किया है, देखते हैं। सूर्या बैरा साहब थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। राइटर वर्ल्ड कह रहे हैं देवबंदी देवी प्लस वंदन देवबंद, नाम सनातनी काम गटर वाले, ये भी बात आपका सही है। पीयूष त्रिपाठी भाई टोचन के साथ गांव नोचली भी बोला करो भाई फुलफिल। गुलजार भाई कह रहे एनस या अनस विल बाय न्यू टूथब्रश टुडे। क्यों भाई? ये नहीं बताया आपने क्यों?
पीयूष त्रिपाठी, इधर कोई बोले कि फलाने गरम हो गए मतलब नाराज हो गए, उधर गरम हो गए का साला अलग ही मतलब। स्वैग और बकलोली है। अब मुझे बचना होगा गरम हो गए बोलने से। अभिषेक कुमार कह रहे डायनासोर मेंशन इन वेदा एज पर रिसर्च बट नॉट श्योर। ओके। अंकित भाई कह रहे सना को हिदायत मिली या फोर्स किया गया लाइक बुरका। कभी कभार है ना, एक इंसान खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है अंकित भाई। तो वही हाल जो है ये सना के साथ हुआ है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे मोहम्मद ने लम्हों में गलती की, सदियों में सजा पाई। क्या बात। ये वन कृतिका कह रहे हैं सारे डायनासोर एक्स मुस्लिम हो गए। हाँ, ये अच्छा था। चलो फुल स्क्रीन करना जरा अमित जी। सईद खान साहब, क्या हाल चाल। सईद खान साहब, क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो साहिल भैया? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। बस अल्लाह का करम है भाई। हाँ, भाई एक शिकायत है आपके चैनल से, क्यों आप क्या वेटिंग बहुत लगाते हो यार किसी को ऐड करने में? अभी देखो तो आपके सामने ही जितने लोग आते हैं उनका नंबर के हिसाब से टाइम आता है ना। आप एकदम 9:30 टच मैं ज्वाइन कर लीजिए। 9:30 आपका से नंबर 9:30 से ही आपके वेटिंग में हूँ। आप बीच में चले भी गए थे ना। हाँ, चले गया था मैं, क्योंकि ओके वेटिंग भाई। ज्यादा हो रहा था मेरे साथ, और दो लोग भी थे जो मेरे शायद चैनल पे ही मिले थे मुझे। वो अच्छा बंदे भी अच्छा काफी देर तक आपका वेट करके चले गए, तो आप दो दो मोमिन को लिया करो ना भाई मेरे। अच्छा अच्छा। नहीं, फिर वो कैसा है ना, एक साथ सब बोलते हैं ना तो फिर वो खिचड़ी बन जाती है। चलो कोई नहीं, अभी ये टाइम भी हम वेस्ट ही कर रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आते हैं, हाँ भाई, बोलिए। टॉपिक पे आते हैं। भाई ये अभी जो बताओ। सना खान का जो वीडियो बता रहे थे, हाँ, तो यार वो इतना गलत, इतना झूठ बता रहे हैं पब्लिकली कि देखो सना क्या खान था को वो, कैसा उनके हस्बैंड। इसलिए मैंने, सईद खान भाई, इसी वजह से मैंने बोला था कि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन वो देखने से तो यही नजर आ रहा है कि मुफ्ती अनस साहब जो है वो खुश नहीं है, गुस्से में है। और वो बड़ी बेरहमी से एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरीके से खींच के लेके जा रहे हैं। और वो कह भी रही है कि मुझे इतना तेज चलने नहीं होगा, लेकिन वो बंदा यहाँ वहां कुछ नहीं देख रहा। तो कुछ तो दिक्कत है, ये तो समझ में आ रहा है। अभी आप बताओ, आपको कुछ मालूम है तो बता दो। हाँ भाई, मैं वही देख रहा था आपके चैनल पे पब्लिक का रिएक्शन। हाँ देखो हस्बैंड कैसा लेके जा रहा है, फला फला। पब्लिक नहीं, सही तो बिना लिखा है कोई वो। जानकारी जज करने लगी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं सईद भाई। आपके चैट में वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली हुआ क्या था और एक्चुअली नहीं, रीजन क्या था। सईद भाई, मैं कहता जी। हूं कि चलो वजह कुछ भी हो, जिस तरीके से वो बंदा लेके जा रहा है, क्या वो सही नहीं नहीं, तरीका है। सना खान ने खुद कहा था मुझे जल्दी लेके चलो। उन्होंने खुद पर्सनल ट्वीट करके कहा है कि जो क्या। मेरे हस्बैंड पे आर्गुमेंट कर रहे हो गलत, वो ना किए। मैंने ही हाँ, कहा था कि अनस को जल्दी जल्दी लेके चलो क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, मुझे शिद्दत हो रही है। हाँ। वो खुद पर्सनल ट्वीट में कहा है, तो आप लोग कैसा ने किसी को पर्सनल जज ट्वीट में करते हो कहा। किसी। भाई 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 भाई, आपको मैंने शेयर बाद किया है भाई। में, एक मिनट भाई, बाद में बहाना बनाने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है। ये वीडियो जरा देखो भाई ये आप। पब्लिक डिसाइड नहीं करेंगी ना, उसका ये पर्सनल मैटर देखो कोई ना कैसा भाई, डिसाइड करेगा। सईद भाई, ये वीडियो जी भाई, देखो। मैं वीडियो देख आदमी चुका हूँ के, भाई, 10 बार देख चुका हूँ। अरे भाई मेरे, ये आदमी वन के, साइड है। आदमी के एक्सप्रेशन से समझ में आता है। ब्रदर ये वन साइड है ब्रदर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वीडियो ये, देखे तो यही लगेगा कि कितना जुल्म हो रहा है, बट एक्चुअली वो हुआ नहीं है। अच्छा। रीजन किसी को पता नहीं, तो एलिगेशंस कैसा लगाते हो ब्रदर? रीजन ना वो यहाँ पे, टाइमिंग पे, ना कोई जो जज कर रहा है, ना वो बंदा था, ना कोई सना खान से जाके पूछा कि वही टाइम पे जाके कोई किसी ने नहीं पूछा कि सना खान आपके साथ क्यों हुआ। जब किसी को हाँ, प्रॉपर रीजन नहीं पता है तो एलिगेशंस और जजेस कैसा बन जाते हैं ये लोग, मुझे पता नहीं लगता। जब आपको अच्छा प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उस बारे में ना बोला करो। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो लग रहा है, मैंने जैसे को आपको कहा कि सना खान तो बाद में देखी कि यार इतना सारे सवाल उठ रहे, क्योंकि कैमरा झूठ तो नहीं बोलता। कैमरा तो बता दिया मुफ्ती के अनस पे 12 बजे हुए और घसीट के लेके जा रहा है। तो वो बाद में कुछ भी बहाने बना ले, भाई कोई ये मुश्किल पब्लिक नहीं। जज कर रहे हैं ना, तो उसकी पर्सनल हम्म, लाइफ को अपन कैसा जज कर सकते हैं ब्रदर? अगर हम्म। किसी को वाकई प्रॉब्लम हुई ठीक थी है, वो चलो सीन देख के, वो तो वो टॉपिक नहीं इंस्टेंटली है। जाके पूछ सईद सकता खान, था।
सईद खान, ये जी बताओ ब्रदर। कि हाँ, टॉपिक पे हम लोग आएंगे। पहले ये बताओ, ये जो सना खान जी जितना काम करती है, ये इस्लामिक है? जी बेशक। पहले वो कुछ इसे अलग करती थी, उसके बाद जब मैं से अभी की इस्लाम बात को कर रहा बुला हूँ। है। हाँ वही बता रहा हूँ ना, जब से इस्लाम को हाँ, बुला है वो फॉलो प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही है इस्लाम को। प्रॉपर तरीके से। क्या इस्लाम जी। में एक औरत के लिए आईब्रोज बनाना अलाउड है? आईब्रोज बनाना कुछ जगह हराम बताया गया है, कुछ जगह अगर शोहर की इजाजत है तो वो हाँ, बना सकती है, सिर्फ अपने शोहर के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे नहीं भाई, बनाना। अगर अगर तुमने ये साबित कर दिया अल्लाह के रसूल की हदीस से या कुरान से कि शौहर की इजाजत के साथ एक बीवी आईब्रो बनाने की उसको इजाजत है, मैं 5,000 लोग देख रहे, 4,803, मैं आज इस्लाम कबूल करूंगा। और अगर आप नहीं बता पाए कुरान और ब्रदर मैं हदीस से, आपको दो भी बात बोल रहा हूँ। भाई मैं खान आपको। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात कंप्लीट होने दो। जी। अगर आपने कुरान और हदीस से ये बता दिया कि शौहर की इजाजत के साथ एक बीवी आईब्रो बना सकती है, उसको इजाजत है, मैं इस्लाम कबूल करूंगा अभी का अभी। अगर आप भाई नहीं बता पाए, सुन यार, कंप्लीट होने दो। अगर आप नहीं बता पाए, नहीं साबित कर पाए, क्या आप अभी लाइव इस्लाम छोड़ेंगे? ब्रदर टॉपिक एक्चुअली आईब्रोज पे है ही नहीं, आप उस पे एकदम सवाल उठा अभी के जरा वो सवाल वाला करने मीम लगे। लगाना, मैं अब भी तेरा डोगलापन निकालता हूं, जरा मैं है तो आपको लगाओ जरा। बोल चुका हूँ भाई, आप प्रॉपर सुन लीजिए। आप जब आपकी मैं बात प्रॉपर सुन रहा हूँ तो आप भी अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको नहीं, दो भी आपने बात अभी बता चुका हूँ। डोगलापन किया ना। कुछ जगह बोला गया है हराम है, कुछ जगह दलील दी गई है कि वो अपने शोहर दो की इजाजत से बना सकती है। दो ना दलील। अभी आपके लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, ये चैनल बंद कर दूंगा? इससे बड़ी बात मोमिनों के लिए, उलमा के लिए भाई वो क्या चीज होगी? मैंने सर्च ही नहीं की, आपको बता रहा हूँ ना मैं खुला। दो जगह बोला गया है कि आईब्रोज बनाना हराम है, एक जगह बोला गया है कि हाँ वो सिर्फ अपने शोहर के तो, लिए तो बना सकती है। आपने, 1 मिनट, आप जब प्रूफ मांग आपने, रहे तो आप एट द प्रेजेंट मेरे पास प्रूफ नहीं है, खुली बात कर रहा अच्छा, हूँ आपसे। अच्छा, आपको अगर अगर प्रूफ है अगर तो मुझे टाइम दीजिए, मैं एक इंशाल्लाह मिनट, बेशक आपको प्रूफ बताऊंगा। सईद खान, पहले तो ब्रेक लगा के जी। बात करो, थोड़ी जी थोड़ी बात करो। अगर आप वो प्रूफ लेके नहीं आ पाए, ठीक है, तो क्या इधर आप आके कहेंगे कि सना काम जो है वो हराम काम कर रही है और रसूलुल्लाह की बातों के अगेंस्ट वो काम कर रही है? क्या आप यहाँ कंफर्म करेंगे फिर? ब्रदर आप तो मुझसे सवाल कर रहे हो वो सही है या गलत है, आपकी नजर में आप बोलो सही है या गलत है, फिर वो चीज डिसाइड करेंगे। क्या मेरे हिसाब से सही या गलत क्या? मतलब आप मेरे से सवाल ये कर रहे हैं कि सना खान जो आईब्रोज बना रही है वो इस्लाम के हिसाब से सही है या गलत है, यही है आपका सवाल। लानत है, लानत पड़ रही है क्या नहीं पड़ रही है उसके ऊपर? ब्रदर हराम चीज पे ही लालच पड़ेगी ना ब्रदर। तो लानती वाले काम कर रही है नहीं कर रही है सना खान? लालच आईब्रोज बनाने से लालती काम में बहुत फर्क है ना ब्रदर। वो आईब्रोज बना रही है, वो पर्सनल अपनी चीज के बना रही है। अरे हराम तुम्हारे काम रसूल जो कहते होता हैं है। लानत, लानत है उस औरत पर जो आईब्रोज बनाए। हाँ ब्रदर मैं आपको दो चीज भी ऑलरेडी बोल चुका हूँ। हराम चीज है एक, दूसरी वो चीज है तो वो दूसरा, शोहर से इजाजत। भाई हाँ दूसरा वाला आप साबित नहीं कर पाए ना, तो वो तो तो मैं वही, वही बोल मेरे रहा हूँ। पास अभी प्रूफ नहीं है, मैं आपको हाँ, ऑलरेडी तो बोल प्रूफ चुका हूँ। अगर नहीं मिला, 1 मिनट, प्रूफ नहीं इंशाल्लाह मिला, मैं ट्राई करूंगा प्रूफ क्या उसको। सईद खान मेरी बात सुन लो, जी। कोई प्रूफ नहीं। अगर तुमको कुरान और हदीस से प्रूफ नहीं मिला, क्या तुम यहाँ पे आके फिर कहोगे कि जितनी औरतें, मुसलमान औरतें आईब्रोज बना रही है, इंक्लूडिंग सना खान, ये सारी की सारी लानती है, बोलोगे? ब्रदर मेरे अगर वो चीज कुरान के हिसाब से वो गलत कर रही है तो मैं वही बोलूंगा ना गलत कर रही है। मैं किसी की पर्सनल गलत लाइफ को नहीं, कैसा लानत। जज करूं। अरे भाई, हदीस में हाँ अगर लानत का लिखे वर्ड, हुआ है लालत तो लालत ही होगी ना ब्रदर। गलत है तो गलत ही बोलूंगा ना मैं। अच्छा, तो मतलब अगर आपको नहीं मिला तो आप सारी औरतों को लानती नहीं समझ रहे हैं जो आईब्रो बनाती है, लेकिन अगर भाई विदाउट आपको प्रूफ मैं मालूम, कैसा जज करूं ब्रदर। मैं हाँ, आपको आपको थोड़ी देर ही अरे पहले ही मैं बोला वही है बात मैंने। कर रहा हूँ। मतलब आप, मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर वैसी ही बात है, यानी शौहर की इजाजत के बाद भी नहीं बना सकती, अगर वैसी ही बात है,
तो मैं जितनी मोमिन औरतें जो आईब्रो बना रही है इंक्लूडिंग सना खान, मैं उन सबको लानती फिर मानूंगा। आप यही कह रहे हैं ना? ब्रदर, मैं जितनी औरतें आईब्रोज बना रही है उससे मुझे कुछ नहीं है, इस्लाम के हिसाब से वो गलत है। वो अगर बनाए तो अल्लाह अगर ताला तुमको बेहतर कुछ जाने, नहीं वो है, हराम है। मैं कैसा अगर जज करूं, मैं कैसा लालच हमारे भेजूं रसूल ब्रदर? ने ऑलरेडी जज किया हुआ है ना भाई। हाँ, रसूल ने कहा तो बेशक हो सकता है वो आप नहीं लालती है, तो मानते? मैं कैसा बोलूं, मैं कैसा स्टेटमेंट दूं वो चीज पे? क्यों? आपके रसूल ने अगर लानती बोला है तो वो लानती नहीं हुआ? वो एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं ऑलरेडी आपको बोल लानती चुका मान है रहे जो ना आप? रसूल ने फरमाया। हाँ, तो अगर वो लानती गलत है मान तो रहे ना आप गलत है। भी? आप गलत नहीं, मुझसे क्यों लानती खुबला बोलो। रहे हो? मैं क्योंकि कैसा तुम बोलूं तुम्हारे ब्रदर? रसूल, एक मिनट, तुम्हारे रसूल ने जिसको मुनाफिक कहा, क्या तुम उसको मुनाफिक बोलोगे? मुनाफिक बोलूंगा मैं, पर मुनाफिक जज बोलोगे। नहीं कर सकूंगा कि भाई ये जहन्नमी है या दोजखी है जन्नती, ये मैं जज नहीं कर सकता। एक मिनट, अल्लाह एक मिनट, बेहतर जाने मेरा। एक मिनट। मैं आपको जन्नती है जहन्नमी है वो नहीं बोला। आप मैंने मुझे जो जज हमारा, करने को कह रहे हो, मैं जो कि जज मैं नहीं, नहीं कर सकता। तो तुम्हारे रसूल ने क्यों जज किया फिर? ब्रदर, रसूल ने वो जो अगर तुमने हदीस फरमाया निकाल के हराम मुझे, है, जस्ट हम हराम है। हराम नहीं, लानत, लानत, लानत। ओके, रुक जाओ। लालत आपके हिसाब से लालत है तो लालत है, एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं मेरे आपकी हिसाब बात। से नहीं, आप तुम्हारे मुझसे क्यों? रसूलुल्लाह के हिसाब से। हाँ ब्रदर, कौन होते मेरे हैं तुम्हारे रसूलुल्लाह के रसूलुल्लाह? हिसाब से इस्लाम का कानून है ना ब्रदर। मतलब जो आईब्रोज बना रहा है उन सबको तुम लानती मानोगे? इस्लाम, मैं नहीं, इस्लाम के हिसाब से मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस्लाम को आप मानते मुझसे हो ना? जजमेंट मान रहे हो। तो आप तुम मुझसे उसी क्यों इस्लाम जजमेंट को मान रहे हो? मानकर लोगों को लानती मान रहे हो ना, उन औरतों को जो आईब्रोज बना रही है। भाई भाई, मेरी एक बात आप अच्छे से क्या सुनिए, प्रॉब्लम अगर था तुम्हारे इस्लाम, रसूलुल्लाह को? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सईद, तुम्हारे रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम था कोई औरत अगर आईब्रो बना रही है तो? ब्रदर, औरत क्या करे कुछ भी करे वो उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर वो तो इस्लाम में रह के तुम्हारे कोई चीज रसूलुल्लाह गलत करे उनकी तो पर्सनल ऑब्जेक्शन लाइफ होगा में ना। क्यों घुसे? एक मिनट, तुम्हारे इस्लाम में, रसूलुल्लाह, अरे सुन लो यार पहले, पट 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 बीच बीच में मत बोलो। भाई आप मेरा अभी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो। तुम जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो ना उस पे सवाल ले लो। तुमने कहा वो जी, औरत की पर्सनल लाइफ है, तो अगर जी औरत की बेशक। पर्सनल लाइफ है तो तुम्हारे रसूलुल्लाह उनकी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे? ब्रदर, इस्लाम में जो चीज हराम करार कर दी, अगर वो चीज वो औरत हो या मर्द हो वो कर रहा है, वो हराम है, तो उसका गुनाह और उसका फैसला अल्लाह बेहतर करे। आप मुझसे दलील क्यों ले रहे हो, मेरे से जजमेंट क्यों ले रहे हो कि सारे औरती को लालती मानते हो? मैं क्यों बोलने वाला ब्रदर? क्योंकि तुम्हारे कुरान में रसूलुल्लाह बोले फरमा ब्रदर, चुका है हराम है, हराम मीन्स हराम, जजमेंट तुम्हारे अल्लाह रसूल करेगा उसका। तुम्हारे रसूलुल्लाह फरमा चुके ब्रदर, ब्रदर। भाई मेरे, मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, हराम है तो मैं भी हराम मानूंगा। और उसका लानती अगर है वो हराम, औरत। अरे मेरे भाई, मैं आपको बोल चुका हूँ, लालती अगर लिखे हुआ है तो लालती है, जजमेंट तो मेरे से मान मत लेना लो आप, आप। लानती है। हाँ, अगर वो मान गए हराम आप चीज करे तो लालती है, हाँ बेशक। ना? तो इसमें लॉजिकली सवाल ही कहाँ बनता है? तो ये जो हमारे भाई है सईद खान साहब, हर वो औरत जो आईब्रोज बनाती फिर है, गलत बोल रहे हो आप। मैं ही क्या? नहीं बोल रहा हूँ, इस्लाम के हिसाब से अगर वो हराम दिया करार उसे, तो हराम है। आप मुझसे क्यों बोल रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो है। तुम नहीं मानते क्या? लानती नहीं मानते? अरे मेरे भाई, आपको देखो एक गाइस, सिंपल बात, साहिल भाई, एक मिनट, आपको एक एक मिनट, एक सिंपल मिनट, बात। ये, रुक जा भाई, अभी तू आराम कर। जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन, ये लोग अपने रसूल की बातों से अभी इनकार और डर है इनको। जस्ट इमेजिन। मैं छोटा सा ऐड करूँ साहिल भाई? हाँ बिल्कुल। मतलब बंदा ये कह रहा है कि इस्लाम लानती कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अबे हाँ, तो तू क्या इस्लाम की बातों को नहीं मानेगा? हैं? तू या तो मानता है बोल या दे नहीं कि मैं मानता है? इस्लाम को नहीं मानूँगा। हाँ, हुजूर ने जो बोला मैं उसको नहीं मानूँगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हम्म। कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम कह रहा है। मतलब इल्ज़ाम मुझ पे ना डालो। ये भी ठीक है। ये देखो क्या क्या है, रसूलुल्लाह ने गूदने, गुदवाने, बाल जोड़ने, जुड़वाने और बाल उखाड़ने और उखाड़ने वाली औरतों को ऐसा आ, क्या क्या आयशा करे करने से मना फरमाया। एक मिनट। The messenger of Allah forbade the woman who does tattoo and the woman who has done, the woman who
affixes hair extension, and the woman who has not done an-namisha, the one who does the plucking, and al-mutanammisa. ठीक है, इसमें एक ये भी है, लानत वाली भी है। एक मिनट, वो देखता हूं मेरे को। एक मिनट। आप जब तक ढूंढे साहिल भाई, मैं एक छोटा सा बात ऐड कर दूं। कर इस दो, बंदे ने आते ही बोला, हाँ, इस बंदे ने आते ही बोला कि वो सना खान को प्यास लगा था, तो उसको प्यास लगा था तो उसने खुद बोला अनस को कि मुझे ले चल। ओ यार, क्यों, वहां जिसको पानी नहीं प्यास मिल रहा लगा था? सुने तो हाँ, तो यार, जिसको प्यास लगा है उसे तेज भागना चाहिए था ठीक है, लेकिन हाँ, जिसे प्यास लगा है वो मजबूरी में खींचा जा रहा है, और जिसको हाँ। प्यास नहीं लगा वो खींच के ले जा रहा है। ये क्या है, हैं? यार, सोचने वाली बात है कि अगर सना हेलो हाँ, हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, नहीं, अगर सना खान को प्यास लगा है तो उसे अपनी मर्जी से जाना चाहिए था। वो उसे खींच के क्यों ले जा रहा है कि तुझे तो पानी पिला कर ही रहूंगा, हैं? ये लो, मिल गई मेरे को हदीस। यार, हम बिना उसके बात ही नहीं कर रहे, बिना हम प्रूफ के बात ही नहीं करते। एक मिनट। हाँ, सईद, सईद। हाँ भाई, सुन रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। करने वाली और अल्लाह की खल्क बदलने वाली। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1989। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने वालियों और गुदवाने वालियों, बाल उखेड़ने वालियों, खूबसूरती के लिए दांतों को कुशादा करने वालियों और अल्लाह की खलकत को बदलने वालियों पर लानत फरमाई है। लानत फरमाई है। सही। भाई अब मैं बोल लूं? Messenger of Allah cursed the woman who does tattoos and the one who has them done, and those who pluck their eyebrows and file their teeth for the purpose of beautification, and those who change the creation of Allah. भाई अब मैं कुछ बोल लूं साहिल भाई? बोलो। भाई बोलो। आप मुझसे बात कर रहे तो आप अपनी आर्ग्यूमेंट सामने रख के मुझे बहस स्टेज मत डाला करो, ऐसी बात नहीं होती है। मैं आप प्रूफ रख अपनी रहा था दलील आपके सामने। कंप्लीट करने आप मुझे बैक डाल देते हो या म्यूट कर देते हो, ऐसी सही नहीं है। जो अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ। मेरे को सना एक खान बात का बताओ। मैंने स्टेटमेंट रखा सईद, है, आप सईद, चेक कर ले सकते हैं, मैं सईद, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। सईद, 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 सईद। जिसको अल्लाह के रसूल लानत भेजे, क्या वो लानती है या नहीं है? मैं ऑलरेडी हाँ बोल चुका हूँ ब्रदर, आप मुझसे एक ही रुक सवाल जाओ, बार बार क्यों अभी रुक पूछ रहे जाओ, हो? अभी रुक जाओ। गाइस, जितनी औरतें सुन रही हैं और जितनी मोमिनाएं सुन रही हैं, और सना खान इंक्लूडिंग, जितनी लोग, जितनी औरतें टैटू बनवाती है या आईब्रोज शेप में करती है या दांतों के अंदर ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ करते हो, या जो दूसरी हदीस थी कि आपके बाल नहीं है तो आप विग लगाते हो, हेयर एक्सटेंशन, कई सारी औरतें लगाती है खूबसूरत दिखने के लिए, तो अल्लाह के रसूल इन पे लानत भेजते हैं। और सईद खान साहब भी, चूंकि अल्लाह के रसूल लानत भेज रहे हैं, उन्होंने अभी कहा कि वो उन सारे लोगों को लानती समझते हैं। ये बंदा उन सारी औरतों को इंक्लूडिंग सना खान लानती समझता है। थैंक यू सो मच सईद खान भाई। चलो अभी भाई वाह, क्या स्ट्रीमिंग कर रहे हो भाई आप? आपकी अरे अभी स्ट्रीमिंग को आपने हेड बोला ऑफ ना कि करना रसूल पड़ेगा। ने जिसको लानत भाई भेजी, सिर्फ आप उसको आप लानती अपनी मानते हैं। बात प्रूव करते हो, आगे वाले को म्यूट और बैक स्टेज डाल देते हो, ये कैसा डेबिट अभी चला रहे हो भाई आपको मेरे? क्या ऐड करना है इसमें? आप मेरी भी बात सुना करो ना, आप अपनी पब्लिसिटी के वास्ते सिर्फ पब्लिक को अपनी दलील बता रहे हो क्या अपना। मुझे भाई बताओ। फलाना, मैंने आपको बार बार बोला है, मैं नहीं कोई जज हूँ जो औरत को जज करे, भाई तू लालती है, तू हरामी है। अभी मैं आपने आपको बोला, मैं बता रहा मानता हूँ, हूँ। अगर वो मुसलमान है, मेरी बात सुनिए आप, अगर वो मुसलमान औरत है
जो मुसलमान औरत है, जो नबी ने बोला है, जो आइब्रोज स्पेशली बनाया करेंगी, जो भी एडिशनल चीजें लगाया करेंगी, वो इस्लाम में हराम है। हराम मीन्स हराम। आप उसको एक अलग इंटेंशन से प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं सारी औरतों को गलत लानत बोल रहा क्यों हूँ। मैं बोलो? कौन बोलने वाला भाई? तुम्हारे रसूल ने बोला, तुम मानते हो, अरे खत्म हो यार, गया। आप क्यों अलग बात का बतंगड़ यार बना रहे क्यों हो? शर्म समझ आती नहीं है आ तुम लोग को? सईद भाई, खान एक भाई, जो बात बोल नबी ने मुझे। बोला उसको सुनो, नबी ने जो बोला उसको बा, एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हो? क्या डर है? मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो चीज। एक बात का मेरा सिंपल सा जवाब दो। हम्म। इंडिया के लॉ के हिसाब से कोई भी सजा का डिसाइड करने वाला कौन है? पब्लिक है या जज है? हाँ, जज करती। जज करता है। पब्लिक को हम्म। सिर्फ कानून मालूम होता है। हाँ भाई, ये गलत है नहीं तो नहीं गलत नहीं है नहीं नहीं, बोलेंगी पब्लिक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सईद। भाई आप फिर जज एक मिनट ने अपनी लॉजिक डालोगे। जज हाँ सुनो, तुम डेबिट जो है ना, वो सही तरीके से तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, तुम्हारा दिमाग से आप तुम एक्सेप्ट अपंग हो नहीं कर चुके रहे हो। हो, बात एक्सेप्ट ही करना। देखो, अभी आपने जो एक आर्ग्यूमेंट दिया उसका जवाब सुन लो। जज की आपने बात की, जज फैसला करता है, पब्लिक नहीं करती करके आपने बोला, राइट? पब्लिक को सिर्फ राइट। कानून लॉ पता होता है, फैसला हाँ जज ही राइट। करेगा। पब्लिक को लॉ पता होता है, पब्लिक जज नहीं हाँ, करती है, जज करता है, राइट? हमारे लॉ पता है ये हराम है, हम भी अरे लॉ के जितना हिसाब पूछ से रहा हूँ हराम उतना बोलेंगे। बता देना मेरे भाई। हाँ जो तू राइट, बोल रहा है बोलिए वही आगे। पूछ रहा हूँ। हाँ जज राइट, फैसला करता है, एग्जैक्टली। राइट? हाँ, राइट। अब ये बता कि एक बंदे को जज ने फैसला कर दिया कि ये रेपिस्ट है, बलात्कारी है, तू राइट, उसको बलात्कारी मानेगा या नहीं मानेगा? मानूंगा मैं बराबर। थैंक यू सो मच। अभी अल्लाह के रसूल तो ने कहा कि जो ऐसा करती है वो लानती है। अल्लाह के लानत है रसूल उसके ऊपर। जज नहीं है। तू मानेगा अल्लाह या के नहीं रसूल मानेगा? जज नहीं है, अल्लाह है जज। तो फिर आप अगर बात का अल्लाह के गलत रसूल मीनिंग जज निकाल रहे नहीं हो। है तो किस हिसाब से फिर लानत भेज रहे? अल्लाह के रसूल ने लॉ बताया है, कानून बताया है, जजमेंट अल्लाह ही करेगा। आप तो बातों खुद क्यों को इन लानत भेज रहे? डाइवर्ट कर रहे हो। एक मिनट एक मिनट, खुद क्यों लानत भेज रहे अल्लाह के रसूल? अरे यार, आपको क्या सिंपल सरल भाषा समझ नहीं आती? जा भाई, पहले जाके थोड़ा है ना, लॉजिक, तुम लोग जो दिमाग से अपंग हो चुके हो ना, वो जाके सीखो, सोचने वाले बनो, तब जाके इधर डिस्कशन के लिए आया करो। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।